नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल वेल्थ सागा। फर्स्ट ऑफ ऑल विश यू ऑल अ वेरी वेरी हैप्पी जन्माष्टमी। आज के दिन लॉर्ड कृष्णा ने दोस्तों क्या दिन था, व्हाट अ डे टुडे। निफ्टी 50 हैज क्रॉस 16,900, निफ्टी बैंक हैज क्रॉस 36,000, सेंसेक्स हैज क्रॉस 56,500। ओवरऑल मार्केट वाज एक्सट्रीमली बुलिश। ऐसा कोई इंडाइसेस, ऐसा कोई इंडेक्स नहीं था जो कि आज तेजी नहीं दिखा रहा था। मिड कैप, स्मॉल कैप, लार्ज कैप, निफ्टी, बैंक, एवरी सेक्टर, एवरी स्टॉक वाज जस्ट बूमिंग। और यही रीजन है दोस्तों, अगर आप मार्केट ब्रेथ को देखेंगे तो आउट ऑफ 1800 स्टॉक्स 1300 स्टॉक्स वर एडवांसिंग एंड डिक्लाइनिंग स्टॉक्स वर जस्ट 500। दोस्तों ये बताता है कि मार्केट में आज कितनी जबरदस्त वैल्यू बाइंग, कितनी जबरदस्त बाइंग हो रही थी। दोस्तों आज के दिन अगर आपने ट्रेड किया और आज पैसे नहीं बना पाए तो आई थिंक देयर इज सम सीरियसली रॉन्ग विद योर ट्रेडिंग स्ट्रेटजी और ट्रेडिंग मेथोडोलॉजी विच यू नीड टू इंप्रूव। क्योंकि दोस्तों आज के दिन आपका व्यू वाज एब्सोल्युटली क्लियर, बिल्कुल क्लियर व्यू के साथ आप आज ट्रेड कर रहे थे और आज के दिन तो पैसा बनना बिल्कुल बनता है। और अगर आज आप नहीं बना पाए हैं किसी भी कारण की वजह से, सो आई थिंक यू नीड टू एक्चुअली हैव अ रीलुक एट द स्ट्रेटजी विच यू आर यूजिंग फॉर योर ट्रेडिंग बेट्स। एनीवे, बात करें दोस्तों ग्लोबल मार्केट्स की, तो ग्लोबल मार्केट्स में भी आपको पॉजिटिविटी दिखाई पड़ रही है, अच्छी खासी तेजी दिखाई पड़ रही है। इन यूरोपियन मार्केट्स वैसे उतनी खास अच्छी खासी तेजी दिखाई नहीं पड़ रही है, बट यस आपको बुलिश मोमेंटम दिखाई पड़ रहा है। एसजीएक्स निफ्टी का सेकंड ट्रेडिंग सेशन के बारे में बात करें तो वो भी 16,963 के आसपास ट्रेड कर रहा है। ऑलमोस्ट फ्लैट है लेकिन ऑलरेडी अच्छी खासी तेजी हो चुकी है। तो दोस्तों आज स्टॉक सबसे ज्यादा भागने वाले कौन से थे? दोस्तों आज मिड कैप और स्मॉल कैप इंडाइसेस के जबरदस्त क्वालिटी ऑफ स्टॉक्स में आग लगी हुई थी। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें लार्ज कैप में तो भारतीय एयरटेल वाज 4.5% अप, एक्सिस बैंक 4%, टाटा स्टील वाज आल्सो अप 4%। इसके अलावा डीवीएस लैब भी 4% के आसपास ऊपर था। इसके अलावा बात करें टॉप लूजर्स की, दोस्तों जब मार्केट गिरती है, व्हेन द मार्केट फॉल्स, तो जो डिफेंसिव बेट्स होते हैं उनमें आज प्रॉफिट बुकिंग हो रही थी। कौन से डिफेंसिव बेट होते हैं भाई? आईटी फार्मा और व्हाट यू कॉल एफएमसीजी, है कि नहीं? अब देखो कहां प्रॉफिट बुकिंग हो रही थी, आईटी, एफएमसीजी, आयशा मोटर्स, आईटी। सो बेसिकली आईटी और एफएमसीजी जो कि एक सेफ बेट्स माने जाते हैं ड्यूरिंग द फॉल, वो अच्छा खासा ऑलरेडी रन अप कर चुके हैं इन पास्ट 15 डेज और वहां पे थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग आपको दिखाई पड़ रही है। दोस्तों चार्ट पे अगर आप देखेंगे तो आपको दिखाई पड़ेगा 16,700 के एक रेजिस्टेंस थे, जिसको कि आपको पहले ही बताया गया था। आपको पता भी है 16,700 के रेजिस्टेंस को निफ्टी 50 तोड़ नहीं पा रहा था, है कि नहीं? तो उसको कई बार तोड़ ना पाने के बाद वो एक रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा था, जिसको कि आज उसने गैप अप ओपन, बाय द वे पिछले ट्रेडिंग सेशन दैट इज फ्राइडे को उसने 16,700 के ऊपर तोड़ करके क्लोजिंग दी थी। तो ये बात तो तय थी कि मंडे को मार्केट तेज रहेगी और उसकी तेजी के साथ इस कदर तेजी रही और शॉर्ट कवरिंग भी रही, जिसके चलते मार्केट ने 16,900 के लेवल को भी तोड़ दिया। अच्छा, इंट्राडे चार्ट देखेंगे तो आपको सबसे जबरदस्त मजा यह आएगा कि मार्केट में एक भी घंटा ऐसा नहीं था जब आपको लग रहा हो कि मार्केट वाज स्लाइटली प्रॉफिट बुकिंग मोड या फिर मार्केट थोड़ा वीक दिखाई पड़ रही हो। आप देखिए लास्ट के तकरीबन 2 घंटे तो मार्केट वाज एक्सट्रीमली बुलिश और ये बुलिश मोमेंटम कल भी कंटिन्यू रह सकता है। लेकिन दोस्तों ये बात होता है कि 17,000 का एक रेजिस्टेंस तो काम करेगा भाई। 17,000 पे कुछ प्रॉफिट बुकिंग, कुछ थोड़ा सा निफ्टी तो नीचे ड्रैग करेगा। इसकी तो आपको तैयारी मेंटली रखनी पड़ेगी। आपको लग रहा हो कि सीधे 17,000, 17,500 ऐसे तो होगा नहीं। 17,000 पे थोड़ा ना थोड़ा रेजिस्टेंस तो मिलेगा। तो इसलिए मेरे हिसाब से अगर आपने शॉर्ट टर्म बेट्स ले रखे हैं तो थोड़ा 17,000 पे थोड़ा कॉशियस होकर के प्रॉफिट बुकिंग की जा सकती है। बट अगेन आई एम सेइंग दोस्तों, ट्रेडिंग बेट्स में, ओनली ट्रेडिंग बेट्स। अगर आप इन्वेस्टर हैं, इन्वेस्टेड हैं, रिमेन इन्वेस्टेड, फॉर गॉड सेक प्लीज रिमेन इन्वेस्टेड। दोस्तों बात करें निफ्टी बैंक की, निफ्टी बैंक में भी अच्छी खासी तेजी दिखाई पड़ रही है और मार्केट में ये जो निफ्टी बैंक की तेजी है ये आगे भी कंटिन्यू रहने की पूरी उम्मीद दिखाई पड़ रही है। अगर आप देखें दोस्तों आज की कैंडल ऑलमोस्ट डे हाई पर क्लोज हुआ और ऐसा लग रहा है दोस्तों ये तो अच्छा, निफ्टी 50 ने अपना ऑल टाइम हाई लगा दिया, निफ्टी बैंक ने अभी भी अपना ऑल टाइम हाई टच नहीं किया है। सो निफ्टी बैंक हैज फार मोर स्कोप ऑफ राइजिंग हाई एज कंपेयर टू निफ्टी 50। तो निफ्टी 50 में 17,000 पे एक रेजिस्टेंस आपको मिल सकता है, शुड बी मेंटली प्रिपेयर्ड। हाउएवर निफ्टी बैंक में अभी आपको चाल क्लियर दिखाई पड़ेगी एटलीस्ट टिल द लेवल्स ऑफ 37,000। सो मोटा मोटा आपको यू नीड टू बी बुलिश ओनली। तो दोस्तों एक बार क्विकली नजर मारते हैं कि निफ्टी के ऑप्शन चेन डेटा पे क्या दिखाई पड़ रहा है। सो दोस्तों अगर आप देखें पुट कॉल रेशियो को, पुट कॉल रेशियो इज शोइंग 1.61। मतलब 1.61 का मतलब यह है कि जितनी पुट राइटिंग है
वो कहीं ज़्यादा है कॉल, मतलब ये विजुअली भी आपको दिखाई पड़ रहा है, कहाँ कॉल रेटिंग बिल्कुल एकदम डेसिमेटेड है और पुट रेटिंग अच्छी खासी हो रखी है, जिसका मतलब क्या है, मोमेंटम बुलिश रह सकता है, ऐसा दिखाई पड़ रहा है। अच्छा, इसके अलावा बात करें हम लोग अगर निफ्टी बैंक की, वन सेकेंड, निफ्टी बैंक की, तो निफ्टी बैंक में भी आपको तेजी दिखाई पड़ रही है। पुट कॉल रेशियो 1.33 जो कि बताता है पुट राइटिंग इज फार मोर एज कंपेयर टू कॉल राइटिंग, है कि नहीं। अच्छा, इसके अलावा मार्केट में जो मोमेंटम तेजी रहने की उम्मीद है वो तो है ही, साथ में फ्यूचर का प्राइस भी बढ़िया है, अच्छा खासा आपको तेजी आगे भी एक्सपेक्ट करनी चाहिए। ऐसे में दोस्तों कल कौन सा वो स्टॉक है जिसपे कि हम लोग बेट कर सकते हैं। दोस्तों जैसा कि आपको मालूम है, जो भी स्टॉक मैं आपको शाम को बताता हूं, उस स्टॉक में मैं आपको ये नहीं कहता कि आप कल ही लें और कल ही प्रॉफिट बुक कर लें, कल भी कर सकते हैं, लेकिन ये दोस्तों ये स्टॉक वैल्यू बाइंग की जोन में आकर के आज इसमें फ्रेश बाइंग दिखाई पड़ी है। स्टॉक लिस्ट होने के बाद लगातार गिरता रहा और अपने अच्छे वैल्यूएशन पे अराउंड 112 115 के आसपास आने के बाद एक फ्रेश वैल्यू बाइंग इमर्ज होती हुई दिखाई पड़ रही है। दोस्तों स्टॉक क्लोज हुआ 121 पे, हो सकता है कल के दिन इसमें थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग दिखाई पड़े। तो पहला क्वेश्चन ये उठता है, क्या स्टॉक में इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है? तो जरा एक बार क्विकली इसकी इन्वेस्टमेंट चेकलिस्ट को देख लेते हैं। दोस्तों देवयानी इंटरनेशनल अभी रीसेंट लिस्टिंग है, रीसेंट लिस्टिंग होने के कारण आपको इसमें ज़्यादा पुराना डेटा तो मिलेगा नहीं, लेकिन दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया, स्टॉक इसमें बहुत ही ज़बरदस्त वैल्यू बाइंग जोन पे दिखाई पड़ रहा है। इट इज़ एक्चुअली अ गुड टाइम टू कंसिडर इन्वेस्टिंग द स्टॉक इफ यू आर अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर। कोई भी रेड फ्लैग कंपनी में नहीं है दोस्तों। अगर हम लोग बात करें देवयानी इंटरनेशनल के धंधे के बारे में, बिजनेस क्या करते हैं, तो दोस्तों जितने भी KFC के आउटलेट है, पिज्ज़ा हट, इसके अलावा कोस्टा कॉफ़ी, दोस्तों इनकी क्विक सर्विस रेस्टोरेंट चेन है जिसमें कि ये सर्विसेज के ब्रांड्स के ये फ्रेंचाइजी ओनर है। तो ओवरऑल कंपनी का धंधा इस समय थोड़ा सा पिछले कुछ दिनों में मंदी रहा जब से कोविड चल रहा था, लेकिन दोस्तों ये धीरे धीरे अपनी जो पेस है उसको रीगेन करने वाले हैं। अब चूंकि दोस्तों ये रीसेंट लिस्टिंग है, इसलिए मैं ये तो दिखा नहीं पाऊंगा कि इसके पिछले एक महीने के, एक साल के रिटर्न्स कैसे रहे हैं। तो ओवरऑल मैं आपको यही बता सकता हूं कि ये स्टॉक ऑलरेडी अपने वैल्यू बाइंग जोन पे आ गया है। बाकी डिटेल एनालिसिस करना चाहते हैं, यू कैन जस्ट गो टू फाइनेंशियल्स, मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है। लिंक मैंने अच्छे स्मॉल केसेस का भी डाल रखा है, जिसमें कि अगर आप रेगुलर मंथली इन्वेस्टमेंट भी करते, अभी तक मैं जनवरी से आपको कह रहा हूं, उन सभी क्यूरेटेड आइडियाज में अगर आप इन्वेस्टमेंट करते तो आपको अच्छा खासा रिटर्न मिलता। अभी भी मौका है, यू कैन स्टार्ट इन्वेस्टिंग। मार्केट आपको 12,000 पे भी महंगी लग रही थी, 15,000 पे भी महंगी लग रही थी, 17,000 पे भी महंगी लग रही है, और जब 25,000 पहुंच जाएगी तो भी आपको महंगी ही लगेगी। तो बेसिकली आपको सोचना है इन्वेस्टमेंट कब करना है। फिलहाल दोस्तों बात करें देवयानी की, तो देवयानी में जो वॉल्यूम दिखाई पड़ रहे हैं अच्छे खासे दिखाई पड़ रहे हैं, अच्छा खासा मोमेंटम दिखाई पड़ रहा है। मेरे हिसाब से दोस्तों स्टॉक में अगर आप कल भी इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको स्विंग ट्रेड के लिए या फिर इंट्राडे ट्रेड के लिए ये स्टॉक एक बेहतरीन बेट है। अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना चाहते हैं तो भी एक बेहतरीन बेट दिखाई पड़ रही है। लेकिन दोस्तों जैसा कि मैं हमेशा बोलता हूं, फिर से रीट्रेट कर रहा हूं कि इन्वेस्टमेंट करने से पहले रिसर्च करना जरूरी है। मेरी बातों को आप एक एज एन एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ले सकते हैं। प्लीज डू योर ओन रिसर्च बिफोर मेकिंग एनी फ्रेश इन्वेस्टमेंट डिसीजन। दोस्तों आज के इंपॉर्टेंट न्यूज़ के बारे में बातचीत की जाए तो ऐसा मार्केट में न्यूज़ है कि फाइनेंस मिनिस्टर सीतारमन जी इज एक्सपेक्टेड टू अनाउंस लोन गारंटी स्कीम फॉर कोविड इफेक्टेड सेक्टर्स टुमारो। तो जिसके चलते मार्केट में कुछ बायंसी आपको दिखाई पड़ रही है। वैसे देखा जाए तो सारे के सारे सेक्टर ही इफेक्टेड हैं, लेकिन कुछ जो हैं ज़्यादा ही इफेक्टेड हैं, विच इंक्लूड्स हॉस्पिटैलिटी एंड ट्रैवल टूरिज्म। एनीवे, इसके अलावा दोस्तों इंडिगो के बारे में बात करें, इंटरग्लोब एविएशन की, तो उन्होंने कई सारे रूट्स में नई फ्लाइट्स को लॉन्च किया है, जो कि एक पॉजिटिव न्यूज़ है, क्योंकि आपको मालूम है कि अभी ट्रैवल टूरिज्म में लोग निकलना, ट्रैवल टूरिज्म बढ़ने लगा, लोग निकलने लगे घर से बाहर, लोग घर के बाहर जा रहे हैं, तो ऑफकोर्स रिक्वायरमेंट ऑफ एडिशनल फ्लाइट हैज़ इंक्रीज। तो ये एक अच्छा स्टेप है। इसके अलावा भारतीय एयरटेल ने दोस्तों, आई एम श्योर आपको ये बात तो मैंने सुबह ही बताई होगी, आपको याद भी होगा, आई एम श्योर आपको याद होगा कि भारतीय एयरटेल का राइट इशू आ गया 535 पे। तो दोस्तों ये एक पॉजिटिव न्यूज़ होती ही। इसके अलावा गूगल की न्यूज़ भी थी कि गूगल इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, और उनके चेयरमैन साहब ने बोला है, मित्तल साहब ने बोला है कि जो बेस टैरिफ प्राइस था अभी तक 79 रुपीज़, मतलब अगर आपको वैलिडिटी बढ़वानी होती थी ना एयरटेल के पैक में, महीने 79 रुपीज़ पे करना पड़ता था, अब वो बहुत ही जल्दी 99 रुपीज़ का होता हुआ दिखाई पड़ेगा। तो जो लोग एयरटेल के सब्सक्राइबर हैं इंक्लूडिंग मी, तो उनके लिए थोड़ी सी हेडेक की बात है, लेकिन भाई 99 रुपीज़ में क्या होता है, और आजकल हर आदमी 1.5 GB चाहता है। लेकिन जो लोग वो वाले हैं, मतलब व्हाट यू कॉल मंथ टू मंथ वैलिडिटी बढ़ाने वाले हैं, उनके लिए थोड़ा सा सरदर्द हो जाएगा। ऑफकोर्स ये बात तो तय है कि अगर आप अपनी वैलिडिटी वैसे भी बढ़ाएंगे
रिचार्ज कराएंगे तो उसमें भी कुछ ना कुछ टैरिफ में बढ़ोतरी होगी। सो ये मार्केट को लगता है कि इससे कुछ ना कुछ रेवेन्यू इंप्रूव होने के चांसेस दिखाई पड़ रहे हैं, जिसकी वजह से भारतीय टेल में भी आज आपको तेजी दिखाई पड़ी। अराउंड 4 to 5% के आसपास भारतीय टेल ऊपर था। बाय द एंड ऑफ द डे थोड़ा सा रिट्रेसमेंट आया था, लेकिन बाय द इंट्राडे अगर बात करें तो 5% के आसपास ऊपर चला गया था। आज टॉप गेनर्स तो था ही ऑफ कोर्स। कोल इंडिया के लिए दोस्तों गुड न्यूज़ ये है कि इंडिया गवर्नमेंट ये बोल रही है कि कोल का प्रोडक्शन जितनी भी कैप्टिव माइंस हैं उनसे काफ़ी ज़्यादा किया जा रहा है इस समय अपने फुल थ्रॉटल पे। तो दोस्तों अगेन ग्रेट न्यूज़ फॉर कोल इंडिया। नेगेटिव न्यूज़ के बारे में बात करें तो मार्केट में कोई खास नेगेटिव न्यूज़ आज थी नहीं। इट वॉज ऑल प्रेटी पॉजिटिव मोमेंटम टुडे। तो मेरे हिसाब से दोस्तों आप लोगों ने आज अच्छा ट्रेड किया होगा और अच्छे खासे पैसे बनाए होंगे। सो विश यू ऑल अ वेरी वेरी हैप्पी जन्माष्टमी वंस अगेन। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करो और लाइक के बटन को स्मैश करो। और इंपॉर्टेंट लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल रखे हैं, उनको जाकर के आप एक्सप्लोर करिए। और सी यू देयर टुमारो। बाय बाय। विश यू ऑल अ वेरी वेरी हैप्पी जन्माष्टमी वंस अगेन। सी यू।